So here we have a question from NCERT. Solutions chapter का ये एक example है which is related to depression in freezing point. इसे solve करते हैं अब हम. सारी वैल्यूज हमने यहाँ नोट कर ली हैं. अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं. बात हो रही है एसिटिक एसिड की, तो ये यहाँ पर बिहेव करेगा एज अ सोल्यूट और इस एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया गया है इन 1 लीटर ऑफ वाटर. तो वाटर हो गया सॉल्वेंट. उसके अलावा एसिटिक एसिड की डेंसिटी गिवन है, डेल्टा टीएफ गिवन है, केएफ की वैल्यू भी गिवन है और दो चीजें हमको फाइंड करनी है. आई जो कि होता है वेंट हॉफ्स फैक्टर और उसके बाद के ए विच इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट. अब डेल्टा टीएफ देखते हैं हम लोग समझ जाएंगे. द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीजिंग. तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है. सिंपल से इसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम. ये फॉर्मूला हमको यूज करना है. थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं. तो डेल्टा टीएफ हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है. ये आई होता है वेंट हॉफ्स फैक्टर जो हमें कैलकुलेट करना है. केएफ की वैल्यू भी यहाँ दे रखी है. फाइनली आता है स्मॉल एम विच स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी. तो ये मोलैलिटी हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे सो दैट हमारा आगे का काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा. अब जो मोलैलिटी है इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स. या तो आप किलोग्राम्स में लो, इन केस यू आर टेकिंग इट इन ग्राम्स तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटू 1000. इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास नहीं है तो दिस कैन बी रिटर्न एज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास है WA इन ग्राम्स. तो ये वैल्यूज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सो दैट वी कैन सॉल्व इट फर्दर. अब देखते हैं गिवन क्या है. तो यहाँ पे सोल्यूट है एसिटिक एसिड. ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हुआ CH3COOH. इसके लिए क्या दे रखा है 0.6 ml मिलीलीटर्स में होता है वॉल्यूम. उसके अलावा डेंसिटी दे रखी है विच इज इक्वल टू 1.06 ग्राम पर ml. अब दो वैल्यूज गिवन है. बड़ा एक बेसिक सा फॉर्मूला है डेंसिटी का, लोअर क्लासेस से हम लोग यूज करते आ रहे हैं. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. इसी को यूज करेंगे तो मास मिल जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि 1.06 इंटू 0.6 ये आ जाएगा 6.36 ग्राम्स. मास हमको मिल गया. तो ये क्या है, दिस इज MB मास ऑफ सोल्यूट. इसके बाद मोलर मास की बात कर लेते हैं. मोलर मास इज इजी टू कैलकुलेट. फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है. तो दो कार्बन है यहाँ पे. कार्बन का मास होता है 12 तो दो कार्बन का हो जाएगा 24 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 और टोटल 4 हाइड्रोजन हैं देयरफॉर इट विल बी 4. ऑक्सीजन होता है 16 और दो ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 विल गिव यू 32. टोटल आ गया 60. ये मिल गया, ये मिल गया. अभी बचा है WA. ए का मतलब होता है सॉल्वेंट. यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा क्या है, द सॉल्वेंट इज वाटर. वाटर के लिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है 1 लीटर. तो यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर्स. तो ml में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया 1000 मिलीलीटर्स. इसके बाद वाटर की डेंसिटी हम सबको पता है ये होती है 1 ग्राम पर ml. ऑलरेडी वी नो. सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जो यहाँ पे यूज किया था. डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. देयरफॉर मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो 1 इंटू 1000 यानी कि मास हमको मिल गया कितना 1000 ग्राम्स. ये क्या मिला WA और MA भी लिख सकते हैं. ठीक. अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ ही गई हैं तो इन वैल्यूज को यहाँ सब्सटीट्यूट करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोलैलिटी. तो जो मोलैलिटी है दिस इज इक्वल टू MB कितना आ गया था 6.36 इंटू हमारे पास है 1000 अपॉन MB कैपिटल MB मोलर मास ऑफ B मिला था 60 इंटू हमारे पास है WA द मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम्स. 1000 कैंसिल आउट हो गया. तो मोलैलिटी की वैल्यू यहां से हमको मिल जाएगी 0.0106. फाइनली मोलैलिटी हमें मिल गई. अब हम वापस इस फॉर्मूले पे आते हैं डेल्टा टीएफ वाले पे. तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम. हमें तो आई कैलकुलेट करना है. ये हो जाएगा डेल्टा टीएफ अपॉन के एफ इंटू एम यानी कि डेल्टा टीएफ दे रखा है 0.0205 अपॉन केएफ भी दे रखा है 1.86 और मोलैलिटी अभी हमने फाइंड की थी 0.0106. तो यहां से जो आई की वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी 1.04. अब इतने एक्सपीरियंस के साथ टीचर्स को कुछ वैल्यूज लर्न हो जाती हैं. आप लोग खुद कैलकुलेट करके
करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई मिल जाएगा 1.04, यानी कि फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। इसके अलावा हमें कैलकुलेट करना है के ए, जो कि होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो C है, दिस स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कई सारी होती है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बात मोलैरिटी की कर रहे हैं तो C का मतलब भी यहाँ पे मोलैरिटी ही होगा। उसके अलावा जब बात आएगी अल्फा की, तो अल्फा होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब इस पर्टिकुलर केस में अल्फा का मतलब होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बात आती है कैसे पता चलेगा कि डिसोसिएशन है या एसोसिएशन है। तो उसके लिए हमें चेक करना है अपना सोल्यूट है हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। तो नाम से आपको सब कुछ समझ में आएगा। एसिड्स क्या करते हैं, जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं वाटर में या उनका सोल्यूशन बनाते हैं तो दे गिव आउट H पॉजिटिव आयंस। ये H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और बचेगा क्या, CH3COO नेगेटिव। तो हमें पता है एसिड क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, यानी कि वो ब्रेक हो गया तो वो डिसोसिएट हो गया, इसलिए हमने बोला कि अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब फाइनली हमें करना क्या है, के कैलकुलेट करना है। उसके लिए सी चाहिए, मोलैरिटी विच वी ऑलरेडी हैव। अब अल्फा चाहिए, अल्फा तो भी हमारे पास नहीं है, तो हमें पहले अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है I-1/n-1। अब ये I तो है वेंट हॉफ स्पेक्टर, हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.04 -1। अब बात आती है n क्या है, तो n होता है नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। तो जो एसिटिक एसिड है ब्रेक होने के बाद कितने आयंस दे रहा है, वो दे रहा है 2 आयंस, तो n हो गया 2। इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा आ गया 0.04। नाउ फाइनली वी कैन कैलकुलेट Ka विच इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। C की वैल्यू ये है मोलैरिटी, यानी कि 0.0106, अल्फा है 0.04 का स्क्वायर। बस आपने टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल आंसर।